दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है, घंटा का आइकन, उसको ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था भीष्म पितामह युधिष्ठिर को इंसान के 7 दुश्मनों के बारे में बताते हैं और कुछ ज्ञान देते हैं। तो पिछले सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाइएगा। उसके बाद आज का चैप्टर है जनक की उक्ति तथा राजा नहुस के प्रश्नों के उत्तर में बोध्य गीता। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इसी विषय में शांत भाव को प्राप्त हुए विधेयराज जनक ने जो उद्गार प्रकट किया था उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। जनक बोले, मेरे पास अनंत सा धन वैभव है, फिर भी मेरा कुछ नहीं है। इस मिथिलापुरी में आग लग जाए तो भी मेरा कुछ नहीं चलता। युधिष्ठिर, इस प्रसंग में वैराग्य को लक्ष्य करके बौद्ध मुनि ने जो वचन कहे हैं उसे बताता हूँ, सुनो। कहते हैं, किसी समय नहुष नंदन राजा ययाति ने वैराग्य से शांत भाव को प्राप्त हुए शास्त्र के उत्कृष्ट ज्ञान से परितृप्त परम शांत बौद्ध ऋषि से पूछा, महाप्राज्ञ, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मुझे शांति मिले। कौन सी ऐसी बुद्धि है जिसका आश्रय लेकर आप शांति और संतोष के साथ विचरते हैं? बुद्ध ने कहा, राजन, मैं किसी को उपदेश नहीं देता बल्कि स्वयं दूसरों से प्राप्त हुए उपदेश के अनुसार आचरण करता हूँ। मैं अपने को मिले हुए उपदेश का लक्षण बता रहा हूँ। जिनसे उपदेश मिला है उन गुरुओं का संकेत मात्र कर रहा हूँ, उस पर तुम स्वयं विचार करो। पिंगला, कुकर पक्षी, सर्प, वन में सारंग का अन्वेषण, बाण बनाने वाला और कुमारी कन्या, ये 6 मेरे गुरु हैं। भीष्म जी कहते हैं, राजन, बौद्ध को अपने गुरुओं से जो उपदेश प्राप्त हुआ था वो इस प्रकार समझना चाहिए। आशा बड़ी प्रबल है, वही सबको दुख देती है। निराशा ही परम सुख है। आशा को निराश के रूप में परिणत करके पिंगला वैश्या मुझसे सो गई। पिंगला आशा के त्याग का उपदेश देने के कारण गुरु हुई। पिंगला वैश्य सुख से सो गई। बीच में मांस का टुकड़ा लिए उड़ते हुए कुकर पक्षी को देखकर दूसरे पक्षी जो मांस नहीं लिए हुए थे उसे मारने लगे। तब उसने उस मांस के टुकड़े को त्याग दिया। अतः पक्षियों ने उसका पीछा करना छोड़ दिया। इस प्रकार आमिष के त्याग से कौन पक्षी सुखी हो गई। भोगों के परित्याग का उपदेश देने के कारण कुकर पक्षी गुरु हुआ। घर बनाने का खटपट करना दुख का ही कारण है, उससे कभी सुख नहीं मिलता। देखो, सांप दूसरे के बनाए हुए बिल में प्रवेश करके यानी घर में प्रवेश करके सुख से रहता है। अतः अनिकेत रहने, घर द्वार के चक्कर में ना पड़ना उपदेश देने के कारण सर्प गुरु हुआ। जिस प्रकार पपीहा पक्षी किसी भी प्राणी से वैर न करके याचना वृत्ति से अपना निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार मुनिजन भिक्षा वृत्ति का आश्रय लेकर सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। एक बार एक बाण बनाने वाले को देखा गया। वो अपने काम से ऐसा दत्तचित्त था कि उसके पास से निकली हुई राजा की सवारी का भी उसे कुछ पता नहीं चला। उसके द्वारा एकाग्रचित्ता का उपदेश प्राप्त हुआ, इससे वो गुरु हो गया। बहुत मनुष्य एक साथ रहे तो उनमें प्रतिदिन कलह होता है और 2 रहे तो भी उनमें बातचीत तो अवश्य ही होती है। अतः मैं कुमारी कन्या के हाथ में धारण की हुई शंख की एक एक चूड़ी के समान अकेला ही विचरूंगा। नेक्स्ट, प्रहलाद और अवधूत का संवाद, अजगर वृत्ति की प्रशंसा। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप सदाचार के स्वरूप को जानने वाले हैं, कृपया ये बताइए कि किस तरह के आचार को अपनाकर मनुष्य शोक रहित हो इस पृथ्वी पर विचरण कर सकता है और इस जगत में कौन सा कर्म करके वो उत्तम गति पा सकता है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इस विषय में भी प्रहलाद तथा अजगर वृत्ति से रहने वाले एक मुनि ने संवाद रूप प्राचीन इतिहास का दृष्टांत दिया जाता है। एक सुदृढ़ चित्त, दुख शोक से रहित तथा बुद्धिसम्मत ब्राह्मण को पृथ्वी पर विचरते देख
बुद्धिमान राजा प्रहलाद ने उससे इस प्रकार पूछा। प्रहलाद बोले, ब्राह्मण, आप स्वस्थ, शक्तिमान, मृदु, जितेंद्रिय, कर्मरंभा से दूर रहने वाले, दूसरे के दोषों पर दृष्टि न डालने वाले, सुंदर और मधुर वचन बोलने वाले, निर्भीक, प्रतिभाशाली, मेधावी तथा कृतज्ञ होकर भी बालकों के समान विचर रहे हैं। ना आप कोई लाभ चाहते हैं और ना हानि होने पर उसके लिए शोक करते हैं। ब्राह्मण, आप नित्य तृप्त से रहते हुए ना किसी वस्तु को प्रिय मानते हैं और ना अप्रिय। सारी प्रजा काम, क्रोध आदि के प्रभाव में पढ़कर वही जा रही है, परंतु आप उधर से उदासीन जैसे जान पड़ते हैं तथा धर्म, अर्थ और काम संबंधित कार्यों के प्रति भी निश्चेष्ट से दिखाई देते हैं। धर्म और अर्थ संबंधित कार्यों का आप अनुष्ठान नहीं करते हैं। काम में भी आपकी प्रवृत्ति नहीं है। आप इंद्रिय के संपूर्ण विषयों की अपेक्षा करके साक्षी के समान मुक्त रूप से विचरते हैं। मुने, आपके पास कौन सी ऐसी बुद्धि, कैसा शास्त्र ज्ञान अथवा कौन सी वृत्ति है जिससे आपका जीवन ऐसा बन गया है? ब्राह्मण, आपके मत से इस जगत में मेरे लिए जो श्रेय का साधन हो उसे बताइए। भीष्म जी कहते हैं, राजन, प्रहलाद के इस प्रकार पूछने पर लोक धर्म के विधान को जानने वाले उन मेधावी मुनि ने उनसे मधुर और सार्थक वाणी में इस प्रकार कहा। प्रहलाद, देखो, इस जगत के प्राणियों की उत्पत्ति, वृद्धि, ह्रास और विनाश कारण रहित सत्व स्वरूप परमात्मा से ही हुए हैं। इस कारण मैं उनके लिए ना तो हर्ष प्रकट करता हूँ और ना व्यथित ही होता हूँ। ऐसा समझना चाहिए, पूर्वकृत कर्मानुसार बने हुए स्वभाव से ही प्राणियों की वर्तमान वृत्तियों प्रकट हुई है। अतः समस्त प्रजा स्वभाव में ही तत्पर हैं, उनका दूसरा कोई आश्रय नहीं है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। प्रहलाद, देखो, जितने संयोग है उनका पर्यवसान वियोग में ही होता है और जितने संचय है उनकी समाप्ति विनाश में ही होती है। ये सब देखकर मैं कहीं भी अपने मन को नहीं लगाता हूँ। जो गुणयुक्त संपूर्ण भूतों को नाशवान देखता है तथा उत्पत्ति और प्रलय के तत्वों को जानता है, उसके लिए यहाँ कौन सा कार्य अवशिष्ट रह जाता है? महासागर के जल में पैदा होने वाले विशाल शरीर वाले तिमी आदि मत्स्यों तथा छोटे छोटे कीड़ों का भी बारी बारी से विनाश होता देखता है। असुर राज, पृथ्वी पर भी जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं उन सबकी मृत्यु मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। दानव श्रेष्ठ, आकाश में विचरने वाले बलवान पक्षियों के समक्ष भी यथा समय मृत्यु आ पहुँचती है। आकाश में जो छोटे छोटे ज्योतिर्मय नक्षत्र विचर रहे हैं उन्हें भी मैं यथा समय नीचे गिरते देखता हूँ। इस प्रकार सारे प्राणियों को मैं मृत्यु के पास में बद्ध देखता हूँ। इसलिए तत्व को जानकर कृतकृत्य हो सबके प्रति समान भाव रखता हुआ सुख से सोता हूँ। यदि देवेच्छा से अकस्मात अधिक भोजन प्राप्त हो जाए तो मैं बहुत खा लेता हूँ। ग्रास मात्र मिले तो उसी में संतुष्ट रहता हूँ और ना मिले तो बहुत दिनों तक बिना खाए पिए ही सोया रहता हूँ। फिर कितने ही लोग आकर मुझे अनेक गुणों से संपन्न बहुत सा अन्न खिला देते हैं। पुनः कभी बहुत थोड़ा, कभी थोड़े से भी थोड़ा भोजन मिलता है और कभी वो भी नहीं मिलता। यदि चावल की कनी खाता हूँ, कभी चावल की कनी खाता हूँ, कभी तिल की खली खाकर रह जाता हूँ, कभी अघनी के चावल का भात भरपेट खाता हूँ। इस प्रकार मुझे बढ़िया घटिया सभी तरह के भोजन बारंबार प्राप्त होते रहते हैं। कभी पलंग पर सोता हूँ, कभी पृथ्वी पर ही पड़ा रहता हूँ और कभी कभी मुझे महल के भीतर बिछी हुई बहुमूल्य सैया भी उपलब्ध हो जाती है। मैं कभी तो चिथड़े अथवा बतकल पहन कर रहता हूँ, कभी सन के, कभी रेशम के और कभी मृग चर्म के वस्त्र धारण करता हूँ तथा कभी एक काल में बहुत से बहुमूल्य वस्त्रों को भी पहन लेता हूँ। यदि देववश मुझे कोई धर्मानुकूल भोज्य पदार्थ प्राप्त हो जाए तो मैं उससे द्वेष नहीं करता हूँ और प्राप्त न होने पर किसी दुर्लभ भोग की भी कभी इच्छा नहीं करता। मैं सदा पवित्र भाव से रहकर इस अजगर वृत्ति का अनुसरण करता हूँ। ये अत्यंत सुदृढ़ मृत्यु से दूर रखने वाली कल्याणमय शौकीन शुद्ध अनुपम और विद्वानों के मत के अनुकूल है। मूर्ख मनुष्य ना तो इसे मानते हैं और ना इसका सेवन ही करते हैं। मेरी बुद्धि अविचल है, मैं अपने धर्म से च्युत नहीं हुआ हूँ। मेरा सांसारिक व्यवहार परिमित हो गया है, मुझे
उत्तम और अधम का ज्ञान है। मेरे हृदय से भय, राग, द्वेष, लोभ और मोह दूर हो गया है तथा पवित्र भाव से रहकर इस अजगरोचित व्रत का आचरण करता हूँ। ये अजगर संबंधित व्रत मेरे हृदय को सुख देने वाला है। इसमें भक्ष्य, भोज्य, पेय और फल आदि के मिलने की कोई नियत व्यवस्था नहीं रहती। अनियत रूप से जो कुछ मिल जाए उसी से निर्वाह करना होता है। इस व्रत में प्रारब्ध के परिणाम के अनुसार देश और काल का विभाग नियत है। विषय लोलुप नीच पुरुष इसका सेवन नहीं करते। मैं पवित्र भाव से इसी व्रत का आचरण करता हूँ। जो ये मिले वो मिले इस प्रकार तृष्णा से दबे रहते हैं और धन न मिलने के कारण निरंतर विषाद करते हैं। ऐसे लोगों की दशा अच्छी तरह देखकर तात्विक बुद्धि से संपन्न हुआ मैं पवित्र भाव से इस अजगर व्रत का आचरण करता हूँ। मैं बारंबार देखता हूँ कि श्रेष्ठ मनुष्य भी धन के लिए दीन भाव से नीच पुरुषों का आश्रय लेते हैं। ये देखकर मेरी रुचि और प्रशांत हो गई है। अतः मैं अपने स्वरूप को प्राप्त और सर्वथा शांत हो गया हूँ और पवित्र भाव से इस अजगर व्रत का आचरण करता हूँ। सुख, दुख, लाभ, हानि, अनुकूल और प्रतिकूल तथा जीवन और मरण ये सब देव के अधीन है। इस प्रकार यथार्थ रूप से जानकर मैं शुद्ध भाव से इस अजगर व्रत का आचरण करता हूँ। मेरे भय, राग, मोह और अभिमान नष्ट हो गए हैं। मैं धृति, मति और बुद्धि से संपन्न एवं पूर्णतया शांत हूँ और प्रारब्धवश स्वतः अपने समीप आई हुई वस्तु का ही उपभोग करने वालों को देखकर मैं पवित्र भाव से इस अजगर व्रत का आचरण करता हूँ। मेरे सोने बैठने का कोई नियत स्थान नहीं है। मैं स्वभावतः दम, नियम, व्रत, सत्य और स्वचाचार से संपन्न हूँ। मेरे कर्मफल संचय का नाश हो चुका है। मैं प्रसन्नता पूर्वक पवित्र भाव से इस अजगर व्रत का आचरण करता हूँ। जिनका परिणाम दुख है, उस इच्छा के विषयभूत समस्त पदार्थों से जो विरक्त हो चुका है, ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुष को देखकर मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। अतः मैं तृष्णा से व्याकुल असंयत मन को वश में करने के लिए पवित्र भाव से इस अजगर व्रत का आचरण करता हूँ। मन, वाणी और बुद्धि की उपेक्षा करके इनको प्रिय लगने वाले विषय सुखों की दुर्लभता तथा अनित्यता इन दोनों को देखने वाले की भांति मैं पवित्र भाव से इस अजगर व्रत का आचरण करता हूँ। अपने कीर्ति का विस्तार करने वाले विद्वानों और बुद्धिमानों ने अपने और दूसरे के व्रत से गहन तर्क और वितर्क करके ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए इत्यादि कह कहकर इस व्रत की अनेक प्रकार से व्याख्या की है। मूर्ख लोग इस अजगर वृत्ति को सुनकर इसे पहाड़ की चोटी से गिरने की भांति भयंकर समझते हैं, परंतु उनकी वो मान्यता भिन्न है। मैं इस अजगर वृत्ति को अज्ञान का नाशक और समस्त दोषों से रहित मानता हूँ। अतः दोष और तृष्णा का त्याग करके मनुष्यों में विचरता हूँ। भीष्म जी कहते हैं, राजन, जो महापुरुष राग, भय, लोभ, मोह और क्रोध को त्याग कर इस अजगर व्रत का पालन करता है वो इस लोक में सनंद विचरण करता है। नेक्स्ट चैप्टर, सद्बुद्धि का आश्रय लेकर आत्महत्या आदि पाप कर्मों से निवृत्त होने के संबंध में काश्यप ब्राह्मण और इंद्र का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप मेरे प्रश्न के अनुसार मुझे ये बताइए कि मनुष्य को बंधुजन, कर्म, धन अथवा बुद्धि इनमें से किसका आश्रय लेना चाहिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, प्राणियों का महान आश्रय बुद्धि है। बुद्धि ही उनका सबसे बड़ा लाभ है। संसार में बुद्धि ही उनका कल्याण। सत्पुरुषों के मत में बुद्धि ही स्वर्ग है। राजा बलि ने अपने ऐश्वर्य क्षीण हो जाने पर पुनः उसे बुद्धि बल से ही पाया था। प्रहलाद, नमोची और मुंकी ने भी बुद्धि बल से ही अपना अपना अर्थ सिद्ध किया था। संसार में बुद्धि से बढ़कर और क्या है। युधिष्ठिर इस विषय में विज्ञ पुरुष इंद्र और काश्यप के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, उसे सुनो। कहते हैं, पूर्व काल में धन के अभिमान से मतवाले हुए किसी धनी वैश्य ने कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी ऋषि कुमार कश्यप को अपने रथ से धक्के देकर गिरा दिया। वे पीड़ा से कर्रा कर गिर पड़े और कुपित होकर आत्महत्या के लिए उद्यत हो इस प्रकार बोले, अब मैं प्राण दे दूंगा, क्योंकि इस संसार में निर्धन मनुष्यों का जीवन व्यर्थ है। उन्हें इस प्रकार मरने की इच्छा लेकर बैठे मूर्छों से अचेत हो कुछ न बोलते और मनी मन धन के लिए ललचाते देखकर इंद्रदेव सियार का रूप धारण करके आए और उनसे इस प्रकार कहने लगे, मुने, तभी सभी प्राणी सब प्रकार से मनुष्य योनि पाने की इच्छा रखते हैं, उसमें भी ब्राह्मणत्व की प्रशंसा तो सभी लोग करते हैं। कश्यप, आप तो मनुष्य हैं, ब्राह्मण हैं और क्षत्रिय भी हैं। ऐसा परम दुर्लभ शरीर पाकर आपको उसमें दोष दृष्टि करके स्वयं ही मरने के लिए उद्यत होना उचित नहीं है। उसके बाद एक चित्र है।
संसार में जितने लाभ हैं वे सभी अभिमानपूर्ण हैं, ऐसा सत्य अर्थ का प्रतिपादन करने वाली श्रुति का कथन है। अर्थात मैंने ये लाभ अपने पुरुषार्थ से किया है, ऐसा अहंकार प्राय सभी मनुष्य कर लेते हैं। आपका स्वरूप तो संतोष रखने के योग्य है, आप लोभवश उसकी अवहेलना करते हैं। अहो, जिनके पास भगवान के दिए हुए हाथ है उनको तो मैं कृतार्थ मानता हूँ। इस जगत में जिनके पास एक से अधिक हाथ है उनके जैसे सौभाग्य पाने की इच्छा मुझे बारंबार होती है। जैसे आपके मन में धन की लालसा है उसी प्रकार हम पशुओं को हाथ वाले मनुष्यों से हाथ पाने की अभिलाषा रहती है। हमारी दृष्टि में हाथ मिलने से अधिक दूसरा कोई लाभ नहीं। ब्राह्मण हमारे शरीर में कांटे गड़ जाते हैं, परंतु हाथ ना होने से हम उन्हें निकाल नहीं पाते हैं। जो छोटे बड़े जीव जंतु हमारे शरीर में डसते हैं उनको भी हम हटा नहीं सकते, परंतु जिनके पास भगवान के दिए हुए 10 उंगलियों से युक्त 2 हाथ है वे अपने अंगों से उन कीड़ों को हटाते या नष्ट कर देते हैं जो उन्हें डसते हैं। वे वर्षा, सर्दी और धूप से अपनी रक्षा कर लेते हैं, कपड़ा पहनते हैं, सुखपूर्वक अन्न खाते हैं, सैया बिछा कर सोते हैं तथा एकांत स्थान का उपभोग करते हैं। हाथ वाले मनुष्य बैलों से जुती हुई गाड़ी पर चढ़कर उन्हें हाँकते हैं और जगत में उनका यथेष्ट उपभोग करते हैं तथा हाथ से ही उनके अनेक प्रकार के उपाय करके लोगों को अपने वश में कर लेते हैं। मुने, जो दुख बिना हाथ के दीन, दुर्बल और बेजुबान प्राणी सहते हैं, सौभाग्यवश वे तो आपको नहीं सहने पड़ते हैं। आपका बड़ा भाग्य है कि आप गिदड़, कीड़ा, चूहा, सांप, मेढक या किसी दूसरी पाप योनि में नहीं उत्पन्न हुए। काश्यप, आपको इतने ही लाभ से संतुष्ट रहना चाहिए। इससे अधिक लाभ क्या होगा कि आप सभी प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। मुझे ये कीड़े खा रहे हैं जिन्हें निकाल फेंकने की शक्ति मुझ में नहीं है। हाथ ना होने के कारण होने वाली मेरी इस दुर्दशा को आप प्रत्यक्ष देख लें। आत्महत्या करना पाप है, ये सोचकर ही मैं अपने इस शरीर का परित्याग नहीं करता हूँ। मुझे भय है कि मैं इससे भी बढ़कर किसी दूसरी पाप योनि में ना गिर जाऊँ। यद्यपि मैं इस समय जिस सिंगल योनि में हूँ इसकी गणना भी पाप योनि में ही है, तथापि दूसरी बहुत सी पाप योनियाँ इससे भी नीची श्रेणी की है। कुछ देवता आदि जातियों से ही सुखी है, दूसरे पशु आदि जाति से ही अत्यंत दुखी है, परंतु मैं कहीं किसी को ऐसा नहीं देखता जिसको सर्वथा सुख ही सुख हो। मनुष्य धनी हो जाने पर राज्य पाना चाहते हैं, राज्य से देवत्व की इच्छा करते हैं और देवत्व से फिर इंद्र पद प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप धनी हो जाए तो भी ब्राह्मण होने के कारण राजा नहीं हो सकते। यदि कदाचित राजा हो जाए तो देवता नहीं हो सकते। देवता और इंद्र का पद भी पा जाए तो भी आप उतने से संतुष्ट नहीं रह सकेंगे। प्रिय वस्तु का लाभ होने से कभी तृप्ति नहीं होती। बढ़ती हुई तृष्णा जल से नहीं बुझती। ईंधन पाकर जलने वाली आग के समान वो और भी प्रज्वलित हो जाती है। तुम्हारे भीतर शोक भी है और हर्ष भी, साथ ही सुख और दुख दोनों है। फिर शोक करना किस काम का? बुद्धि और इंद्रिय ही समस्त कामनाओं और कर्मों की मूल है। उन्हें पिंजरे में बंद पक्षियों की तरह अपने काबू में रखा जाए तो भी भय नहीं है। मनुष्य को दूसरे सिर और तीसरे हाथ के कटने का कभी भय नहीं होता है। जो वास्तव में है ही नहीं उसके कारण भय भी नहीं होता है। जो किसी विषय का रस नहीं जानता उनके मन में कभी उसकी कामना भी नहीं होती। स्पर्श से, दर्शन से अथवा श्रवण से भी कामना का उदय होता है। वरुणी, मदिरा तथा चिड़िया, इन दोनों का आप कभी स्मरण नहीं करते होंगे क्योंकि इनको आपने नहीं खाया है, परंतु जो तामसी मनुष्य इनको खाते हैं उनके लिए कहीं और कोई भी भक्ष्य पदार्थ उन दोनों से बढ़कर नहीं है। प्राणियों में किसी के भी जो अन्य भक्ष्य पदार्थ हैं जिनका तुमने पहले उपभोग नहीं किया है, उन भोजनों की स्मृति तुमको कभी नहीं होगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी वस्तु को ना खाने, ना छूने, ना देखने का नियम लेना ही पुरुषों के लिए कल्याणकारी है, इसमें संशय नहीं है। जिनके दोनों हाथ बने हुए हैं निसंदेह वे ही बलवान और धनवान हैं।
मनुष्य को तो मनुष्य ने ही दास बना रखा है। कितने ही मनुष्य बारंबार बद और बंधन के क्लेश भोगते रहते हैं, परंतु वे भी आत्महत्या करके प्राण नहीं देते, बल्कि आपस में क्रीड़ा करते, आनंदित होते और हंसते हैं। दूसरे बहुत से बाहुबल से संपन्न विद्वान और मनुष्य दीन निर्णित और पापपूर्ण वृत्ति से जीविका चलाते हैं। वे दूसरी वृत्ति का सेवन करने के लिए भी उत्साह रखते हैं, परंतु अपने कर्म के अनुसार जो नियत है वैसा ही भविष्य में होता है। भंगी अथवा चांडाल भी अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहते हैं, वो अपनी उसी योनि में संतुष्ट रहता है। देखिए भगवान की कैसी माया है। कश्यप, कुछ मनुष्य लूले और लंगड़े हैं, कुछ लोगों को लकवा मार गया है, बहुत से मनुष्य निरंतर रोगी ही रहते हैं। उन सबकी ओर देखकर ये कहना पड़ता है कि आप अपनी योनि के अनुसार निरोग और परिपूर्ण अंग वाले हैं। आपको मानव शरीर का लाभ मिल चुका है। ब्राह्मण देव, यदि आपका शरीर निर्भय और निरोग है, आपके सारे अंग ठीक है, किसी में कोई विकार नहीं आया है, तो लोक में कोई भी लगा हो तो भी आपको प्राण त्याग का विचार नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण से आप धर्म पालन के लिए उठ खड़े होइए। ब्राह्मण, यदि आप मेरी बात सुनेंगे और उस पर श्रद्धा करेंगे तो आपको वेदोक्त धर्म के पालन का ही मुख्य फल प्राप्त होगा। आप सावधान होकर स्वाध्याय, अग्निहोत्र, सत्य, इंद्रिय संयम तथा दान धर्म का पालन कीजिए। किसी के साथ स्पर्धा ना कीजिएगा। जो ब्राह्मण स्वाध्याय में लगे रहते हैं तथा यज्ञ करते और कराते हैं, वे किसी प्रकार की चिंता क्यों करेंगे और कोई आत्महत्या आदि बुरी बात भी क्यों सोचेंगे। वे यदि चाहे तो यज्ञादि के द्वारा विहार करते हुए महान सुख पा सकते हैं। जो उत्तम नक्षत्र, उत्तम तिथि और उत्तम मुहूर्त में पैदा हुए हैं, वे अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञ एवं दान करते और नयानुकूल संतानोत्पादन की चेष्टा भी करते हैं। दूसरे लोग अशुभ नक्षत्र, दूषित तिथि तथा अशुभ मुहूर्त में उत्पन्न होते हैं। वे यज्ञ तथा संतान से रहित होकर असुरी योनि में पड़ते हैं। पूर्व जन्म में मैं एक पंडित था और कुतर्क का आश्रय लेकर वेदों की निंदा करता था। प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान को प्रधानता देने वाली थोथी तर्क विद्या पर ही उस समय मेरा अधिक अनुराग था। मैं सभाओं में जाकर तर्क और युक्ति की बातें ही अधिक बोलता। जहाँ दूसरे ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक वेद वाक्य पर विचार करते, वहाँ मैं बलपूर्वक आक्रमण करके उन्हें खरी खोटी सुना देता और स्वयं ही अपना तर्कवाद बका करता था। मैं नास्तिक, सब पर संदेह करने वाला तथा मूर्ख होकर भी अपने को पंडित मानने वाला था। विप्रवर, यह श्रृगाल योनि मेरे उसी कुकर्म का फल है। अब मैं सैकड़ों दिनों रात तक साधन करके भी क्या कभी वो उपाय कर सकता हूँ जिससे आज सियार की योनि में पड़ा हुआ मैं पुनः वो मनुष्य योनि पा सकूँ। जिस मनुष्य योनि में मैं संतुष्ट, सावधान रहकर यज्ञ, दान और तपस्या में लगा रह सकूं, जिसमें मैं जानने योग्य वस्तु को जान लूं और त्यागने योग्य वस्तु का त्याग कर दूं। यह सुनकर कश्यप मुनि आश्चर्य से चकित होकर खड़े हो गए और बोले, अहो, तुम तो बड़े कुशल और बुद्धिमान हो। ऐसा कहकर ब्रह्मर्षि ने उसकी ओर ज्ञान दृष्टि से देखा। तब उसके रूप में इन्हें देवदेव सचिपति इंद्र दिखाई दिया। तदनंतर कश्यप ने इंद्रदेव का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे पुनः अपने घर की ओर लौट गए। नेक्स्ट चैप्टर, शुभाशुभ कर्मों का परिणाम कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है, इसका प्रतिपादन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि दान, यज्ञ, तप अथवा गुरु शुश्रूषा पुण्य कर्म है और उसका कुछ फल होता है तो मुझे वो बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजन, काम, क्रोध आदि दोषों से युक्त बुद्धि की प्रेरणा से मन पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार मनुष्य अपने ही कार्यों द्वारा पाप करके दुखमय लोक में गिर जाता है। पापाचारी, दरिद्र मनुष्य दुर्भिक्ष से दुर्भिक्ष, क्लेश से क्लेश और भय से भय पाते हुए मरे हुए से भी अधिक मृतक तुल्य हो जाते हैं। जो श्रद्धालु, जितेंद्रिय, धन संपन्न और शुभ कर्म परायण होते हैं, वे उत्सव से अधिक उत्सव को, स्वर्ग से अधिक स्वर्ग को और सुख से अधिक सुख को प्राप्त करते हैं। नास्तिक मनुष्य के हाथ में हथकड़ी डालकर राजा उन्हें राज्य से दूर निकाल देता है और वे उन जंगलों में चले जाते हैं जो मतवाले, हाथियों के कारण दुर्गम तथा सर्प और चोर आदि के भय से भरे हुए होते हैं। इससे बढ़कर उन्हें और क्या दंड मिल सकता है।
जिन्हें देव पूजा और अतिथि सत्कार प्रिय है, जो उदार है तथा श्रेष्ठ पुरुष जिन्हें अच्छे लगते हैं, वे पुण्यात्मा मनुष्य अपने दाहिने हाथ के समान मंगलकारी एवं मन को वश में रखने वाले योगियों को ही प्राप्त होने योग्य मार्ग पर आरूढ़ होते हैं। जिनका उद्देश्य धर्म नहीं है, ऐसे मनुष्य मानव समाज के भीतर वैसे ही समझे जाते हैं जैसे धान में थोथा पौधा और पंख वाले जीवों में मच्छर। जिस मनुष्य ने जैसा कर्म किया है वो उसके पीछे लगा रहता है। यदि कर्ता पुरुष शीघ्रतापूर्वक दौड़ता है तो वो भी उतनी ही तेजी के साथ उसके पीछे जाता है। जब वो सोता है तो उसका कर्मफल भी उसके साथ ही सो जाता है। जब वो खड़ा होता है तो वो भी पास ही खड़ा रहता है, और जब मनुष्य चलता है तो उसके पीछे पीछे वो भी चलने लगता है। इतना ही नहीं, कोई कार्य करते समय भी कर्म संस्कार उसके साथ नहीं छोड़ता, सदा छाया के समान पीछे लगा रहता है। जिस मनुष्य ने अपने अपने पूर्व जन्मों में जैसा जैसा कर्म किया है, वो अपने ही किए हुए उस कर्मों का फल सदा अकेला ही भोगता है। अपने अपने कर्म का फल एक धरोहर के समान है, जो कर्मजनित अदृष्ट के द्वारा सुरक्षित रहता है। उपयुक्त अवसर आने पर यह काल इस कर्मफल को प्राणी समुदाय के पास खींच लाता है। जैसे फूल और फल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों से लग जाते हैं, उसी प्रकार पहले के किए हुए कर्म भी अपने फल भोग के समय का उल्लंघन नहीं करते। सम्मान अपमान लाभ हानि और उन्नति अवनति ये पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बार बार प्राप्त होते हैं और प्रारब्ध भोग के पश्चात निवृत्त हो जाते हैं। दुख अपने ही किए हुए कर्मों का फल है और सुख भी अपने ही पूर्वकृत कर्मों का परिणाम है। जीव माता की गर्भ शैया में आते ही पूर्व शरीर द्वारा उपार्जित सुख दुख का उपभोग करने लगता है। कोई बालक हो, तरुण हो या बूढ़ा हो, वो जो भी शुभ कर्म करता है, दूसरे जन्म में उसी अवस्था में उस कर्म का फल उसे प्राप्त होता है। जैसे बछड़ा हजारों गौ में से अपनी माँ को पहचान कर उसे पा लेता है, वैसे ही पहले का किया हुआ कर्म भी अपने कर्ता के पास पहुँच जाता है। जैसे पहले से क्षार आदि में भिगोया हुआ कपड़ा पीछे धोने से साफ हो जाता है, उसी प्रकार जो उपवास पूर्वक तपस्या करते हैं उन्हें कभी समाप्त न होने वाला महान सुख मिलता है। उसके बाद एक चित्र है। तपोवन में रहकर की हुई दीर्घकाल की तपस्या से तथा धर्म से जिनके सारे पाप धुल गए हैं, उनके संपूर्ण मनोरथ सफल हो जाते हैं। जैसे आकाश में पक्षियों के और जल में मछलियों के चरण चित्र दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार ज्ञानियों की गति का पता नहीं चलता। दूसरे को उलाहने देने तथा लोगों के अन्य अपराधों की चर्चा करने से कोई प्रयोजन नहीं है। जो काम सुंदर, अनुकूल और अपने लिए हितकर जान पड़े वही कर्म करना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर, भरद्वाज और भृगु के संवाद में जगत की उत्पत्ति का और विभिन्न तत्वों का वर्णन।